Good morning everyone. Today we will start our new chapter, that is chapter number 5, states of matter. बेटा ये बहुत छोटा चैप्टर है, पहले ही ये छोटा था, कुछ इसका सेक्शन बहुत ज़्यादा कट चुका है आपके सिलेबस में से, इसलिए मैंने ये चैप्टर भी आपका यूनिट टेस्ट में डाला है। बिल्कुल छोटा चैप्टर है बेटा। बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो आपका फोर्थ चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपने एटॉमिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। किस तरह की बॉन्डिंग पढ़ी थी बेटा? एटॉमिक बॉन्डिंग, एटम्स के बीच की बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी बेटा। एटॉमिक बॉन्डिंग में हमने कौन कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी थी बेटा? आयनिक बॉन्ड वाली, कोवेलेंट बॉन्ड वाली या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ये सब बातों के बारे में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बेटा इन सभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट थी। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन जब क्या आप एक बात जानते हैं, जैसे हमारा H2O है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना, क्या H2O का एक मॉलिक्यूल आप उठा के मुझे बता सकते हो कि मैम ये एक H2O का मॉलिक्यूल है? ऐसा नहीं है ना बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल भी आपस में मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही कहाँ से हो जाती है बेटा? मॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए बेटा समझना, क्योंकि इस चैप्टर की फोर्सेस के बारे में जानने के बाद ही आप बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे फॉर योर ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ व्यू या इनऑर्गेनिक सेक्शन। कि बेटा आपको ये सेक्शन बहुत जानना जरूरी है। कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सेक्शन आपके लिए। इंटरमोलिक्यूलर, पहले तो हम बात करते हैं इंटर मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बात करते हैं बेटा तो हम बोलते हैं इंट्रा। क्या वर्ड यूज करते हैं? इंट्रा। लेकिन इंटर वर्ड हम दो अलग अलग चीज़ों के लिए बोलते हैं, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन। तो जो इंटर है टू डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करता है। टू डिफरेंट का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस के बारे में बात करता है। दैट फोर्सेस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर बेटा बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ना ही यहाँ पे ऑक्टेट की कंसिडरेशन होती है। यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स शो करता है। दैट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब नाउ द मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है उसके ऊपर ही हमारी मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती हैं। मॉलिक्यूल का नेचर, जैसे हमारा मॉलिक्यूल का फर्स्ट फोर्स लगा लेते हैं हम, क्या बोल रहे हैं? डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट मॉलिक्यूलर फोर्सेस है बेटा आपकी डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है चार्जेस, यानी जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो मॉलिक्यूल हमारा डाइपोल मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हमारा हो गया HCl, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव। दिस डाइपोलर मॉलिक्यूल, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूल ही तो है बेटा, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। दिस डाइपोल मॉलिक्यूल व्हेन शो द इंटरेक्शन विद अदर डाइपोल मॉलिक्यूल, so that type of interaction is called positive negative always attract each other, and that type of interactions we call the dipole dipole interaction.
कि इस तरह की इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये आपने ढूंढना है कि किस तरह का मॉलिक्यूल है आपके पास जिसकी वजह से वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। So the molecule we see, that is a dipolar molecule, and show the other molecular forces with the other dipole molecule. That forces is called the dipole-dipole interaction. क्लियर है बेटा? डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल में होने वाली इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बेटे हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस में, जिसको हम कहते हैं, ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस इज सेकंड टाइप, डाइपोल डाइपोल के बाद है बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी है बेटा? सेकंड टाइप, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा आपको नाम दिखाई दे रहा है बेटा, आयन कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल है, जो हमारे आयन बनते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल के बनते हैं बेटा? सॉलिड के बनते हैं। सॉलिड कौन सा? आयनिक सॉलिड के आयन बनते हैं। और वो डाइपोलर इंटरेक्शन जब शो करते हैं, दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे हम कहते हैं कि नमक पानी में घुल जाता है, क्या कहते हैं? NaCl dissolves in water। Why? क्यों घुलता है नमक पानी में? तो NaCl क्या है बेटा? एक आयन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाला आयन है। इट शोज द इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को देखो आप, H2O, यहाँ पर क्या है बेटा? ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये सॉरी डेल्टा 2 नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो दिस पोलर मॉलिक्यूल शोज द इंटरेक्शन विद दिस आयनिक पार्ट ऑफ द NaCl। तो Na पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बेटा? O नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा। सो द मोलिकुलर फोर्सेस हियर इज द आयन डाइपोल, आयन की डाइपोल के थ्रू इंटरेक्शन। और यहाँ पर Cl नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा? H वाला पार्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। सो द रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ salt in water is the ion dipole interaction, कि ये फर्दर स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड हो जाता है और ये पानी में इसीलिए घुल जाता है क्योंकि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। इज इट क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट है हमारी आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बाद, वेयर ऑफ दिस वन नाउ, नेक्स्ट फोर्सेस इज dipole induced dipole interaction। जैसे हमने बात की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो थी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो थी वो पोलर मॉलिक्यूल में थी, यानी पोलर पोलर के बीच में इंटरेक्शन थी। लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या चीज है बेटा? डाइपोल का मतलब हो गया कोई भी पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। याद होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता इस मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब डाइपोल मोमेंट डाइपोल के साथ इंटरेक्शन शो करता है, दैट टाइप ऑफ द मोलिक्यूलर इंटरेक्शन इज कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेके चले, फॉर एन एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट वाला कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, लाइक HCl, फॉर ओनली द बेसिक एग्जाम्पल नीड।
कि ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है। जब ये डाइपोल मोमेंट तो शो करता है डाइपोलर मॉलिक्यूल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल कैसा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। कोई भी चार्ज सेपरेशन क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर चार्ज जनरेट करवा देगा, यानी डाइपोल क्या करवा देगा, एक इंड्यूस्ड करवा देगा। डाइपोल था नहीं लेकिन प्रोड्यूस करवाया फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाइपोल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फॉर अ सम इंस्टेंट यानी कुछ समय के लिए डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ है। सो दैट टाइप ऑफ फोर्स या दैट टाइप ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करती है, दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, ये तो है। लेकिन जब हम मैग्नेट को नॉन मैग्नेटिक जैसे हम सिंपल बोल दे आयरन है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि उसमें थोड़े समय के लिए क्या आ जाता है, डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है। तो दैट टाइप ऑफ इंस्टेंस इज कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर मैं केमिस्ट्री में जाऊँ ना आयरन की तो ये एग्जाम्पल गलत होगा, लेकिन फॉर अ सिंपल सॉर्ट ऑफ कि आप ऐसे ही समझ के देखिए कि जब दो मैग्नेट आपको उसमें एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन एक नॉन मैग्नेटिक है और एक मैग्नेटिक है, जब वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है तो दैट इज द सम मैग्नेटिक बिहेवियर observed in the non-magnetic part। तो that is the same point कि polar molecule जब non polar molecule को भी थोड़े समय के लिए polar बना देता है, that is called the induced dipole interaction। तो next आ जाता है बेटा हमारा, ये weak forces है, एक बात याद रखना, ये dipole interaction से weak forces है। next अगर हम बात करते हैं induced dipole interaction, बेटा वेरी फेमस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम और क्या नाम देते हैं बेटा, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या हम एक और नाम देते हैं बेटा इसको डिस्पर्जन फोर्सेस, और एक और नाम है बेटा इसका, दैट इज लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। इतने सारे नाम है बेटा इसके, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इंड्यूस्ड डाइपोल में है, यानी कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये फोर्सेस शो करता है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, आपका जैसे आयोडीन है, ये नॉन पोलर है, या आपकी नोबल गैसेज है लाइक हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए नियोन को ले लेती हूँ। सो दीज टू आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। नियोन की बात करते हैं तो नियोन अपने आप में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जिसकी वजह से ये ना ही कोई चार्ज शो करता है, ना किसी और दूसरे अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो ये अपने आप में क्या है बेटा, नॉन पोलर है या स्टेबल है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक एटम को तो नहीं हमें सेपरेट फॉर्म में दिखा सकते, क्यों, क्योंकि उसमें एटम नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल फाइंड आउट होते हैं। तो कोई भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा या अट्रैक्ट करेगा, हमें पता है बेटा। पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर में चार्ज जनरेट करवा देता है, जिससे उसमें कुछ पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो फोर्सेस शो करता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चार्जेस नहीं है, सो व्हाई दिस शो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल में बेटा कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है या एटम है, वो किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, आप सभी को पता है एक टाइम ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है अपनी शेल्स में, वो हमेशा घूमते रहेंगे। तो एक टाइम, बहुत रेयर टू रेयर टाइम एक ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज एक जगह यहाँ आ गया, और इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ यहाँ आ गया, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ गया। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा फोर्स शो करेगा लाइक दिस,
पोलैरिटी शो करेगा हार्डली कितने पीरियड्स के टाइम के लिए, बहुत 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 रेयर ऑफ टाइम, बहुत रेयर ऑफ टाइम्स मीन्स लाख सेकंड्स में से सिर्फ 1 सेकंड हो जब ये पोलैरिटी शो करेगा। सो उसी टाइम पीरियड की पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल ऑफ इंटरेक्शन या वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटा सिर्फ मॉलिक्यूल के नॉन पोलर बिहेवियर की वजह से होता है एंड इट इज द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये वीकेस्ट फोर्स शो करता है, ये सबसे वीक मोलिकुलर फोर्सेस है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस ओनली फॉर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन और द चार्ज पार्टिसिपेशन। सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हाँ, वंडरवॉल फोर्सेस भी अपने आप में बेटा डिपेंड करती है दो सिचुएशन पे। दो सिचुएशन कौन सी, एक ऑर्गेनिक में याद है ना ब्रांचिंग कैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए रीजनेबल है। आपको मैंने दे दिया, एक तरफ दे दिया मैंने ब्यूटेन, एक तरफ दे दिया मैंने आपको आइसोब्यूटेन, लाइक दिस, ये कंपाउंड दे दिया। अब एक ये तो लाइक दिस, इस तरीके से मैं बना सकती हूँ लीनियर वाले को, और पेंटेन ले लो बेटा, आप पेंटेन ले लो क्योंकि इससे काम आइसोमेरिक फॉर्म क्लियर हो। एक पेंटेन ले लिया और एक आइसोपेंटेन ले लिया। अब इसमें क्या है, इसके साइज को देखो और इसके साइज को देखो, इट विल शो मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, और जिसकी वजह से इसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर्ड विद अनियोपेंटेन। तो वंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, साइज पे भी वो डिपेंड करती है। एक आप फ्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हो, एक आयोडीन मॉलिक्यूल ले रहे हो, साइज किसका ज़्यादा है, आयोडीन का, तो इसमें फोर्सेस भी आयोडीन की जाता है। जैसे हम बोलते हैं फ्लोरीन तो गैस है और आयोडीन क्या है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कंपेयर्ड विद फ्लोरीन ड्यू टू साइज ऑल्सो। क्लियर है बेटा? सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन साइज एंड सरफेस एरिया। तो लास्ट टाइप ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस पर आ जाते हैं, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अपने आप में एक मोलिकुलर फोर्सेस है, शायद मैंने ये आपको चैप्टर 4 में भी करवाया था। दैट टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है। डायपोल डायपोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस कौन सी है बेटा, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है एक्चुअल में, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ बेटा, hydrogen of one molecule and most electronegative element अदर मोलिक्यूल। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं या नाइट्रोजन हो सकते हैं ऑफ अदर मोलिक्यूल। तो वाटर में अगर हम बात करते हैं H2O और अगर हम बात करते हैं H2S, तो H2O लिक्विड है और H2S गैस है। क्यों? क्योंकि H2O क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती है। क्लियर है बेटा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में बेटा दो तरह की होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने तरह की होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 2 टाइप्स की होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन सी? 2 टाइप्स में कौन कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर। जैसे हम NH3 को ले लें, NH3 को ले लें, तो ये कैसी है? इंटरमोलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन है। या HF ले लें। और इंट्रामोलिक्यूलर कौन सी है बेटा? सेम मॉलिक्यूल मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल वाइज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये देख रहे हो आप, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से फोर्स जो शो कर रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शो कर रहा है। सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। में हम पढ़ रहे हैं इंट्रा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या 2 नाइट्रोफिनोल भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।